पढ़ते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में सबसे पहले देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। सो इसके 3 रूल्स होते हैं, तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो ये रे है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये डाइवर्ज होगी, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है तो ये डाइवर्ज करेगा, यानी कि रे जो है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद इससे दूर जाएगी। और जब हम इसे यहां से देखेंगे, रिफ्रैक्ट होने के बाद जब हम इसे यहां से देखेंगे, ठीक है, ये हमारी आई है, यहां से जब हम इसे देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। जिस साइड से रे आ रही है उसी साइड के फोकस से, सेम साइड वाले फोकस से, ठीक है। यानी कि हम इसकी इमेजिनरी, बिल्कुल इसके अपोजिट इमेजिनरी रे ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल फोकस से क्रॉस करेगी, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट रूल। कॉनकेव लेंस का सेकंड रूल है, रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट द फोकस विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई लाइट रे जो फोकस की तरफ जा रही है, फोकस पर इंसिडेंट है, ठीक है। सो सपोज कीजिए ये रे है, ये फोकस की तरफ जा रही है F2 की तरफ, ठीक है। ये लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है। सो ये फोकस F2 पर पहुंचने से पहले ही जब लेंस से क्रॉस करेगी, ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। सो इस तरह से ये है हमारा सेकंड रूल। जब कोई रे F2 की तरफ जा रही हो, ठीक है, सो वो उस पर पहुंचने से पहले ही पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। कॉनकेव लेंस का लास्ट रूल है, ये बिल्कुल सिमिलर है कॉन्वेक्स लेंस के थर्ड रूल से। इसमें क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, इंसिडेंट होगी ऑप्टिकल सेंटर पर, वो बिना किसी डेविएशन यानी कि बिना किसी मुड़ाव के बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ठीक है। सो ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं ओ। ये है ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी रे इससे जाएगी तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। सो 2 ही ऐसी रेज होती हैं कॉनकेव लेंस में भी और कन्वेक्स लेंस में भी। एक तो होती है प्रिंसिपल एक्सिस और एक होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करे, ठीक है। कॉनकेव लेंस के रूल्स के बाद अब हम देखते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है उसके लिए रे डायग्राम। सो इसके टोटल 2 केसेस होते हैं, उन दोनों केसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट दिया है हमें व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर, तो इमेज कहां पर बनेगी, ठीक है। सो ये है हमारा कॉनकेव लेंस। इमेज जो लाइट रेज हैं इन्फिनिटी से इस पर इंसिडेंट होंगी, ठीक है। ये लाइट रेज इंसिडेंट हैं इस पर, और ये लाइट रेज, ये मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। सो ये डाइवर्ज हो जाएंगी यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगी रिफ्रैक्ट होने के बाद। सो ये इस साइड तो मीट करेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इमेज के लिए हमें इन्हें मीट कराना होगा कहीं ना कहीं। सो इस साइड में नहीं तो नहीं करेंगी, हम क्या करेंगे, इमेजिनरी रेज ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इनके अपोजिट साइड में, ठीक है। ये इमेजिनरी रेज ड्रॉ करेंगे। सो हम नोटिस करेंगे जो इमेजिनरी रेज हैं वे एक दूसरे को फोकस पर मीट कर रही हैं, और जहां पर भी इमेजिनरी रेज मीट करेंगी वहीं पर बन जाएगी इमेज। और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि इमेजिनरी रेज द्वारा बनी है, ठीक है। सो पोजीशन कहां पर होगी इमेज की, एट F1 पोजीशन पर ये दोनों मीट कर रही हैं, यहीं पर बनेगी इमेज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है। नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधा, और वर्चुअल जो इमेजिनरी रेज द्वारा बनती है, ठीक है। साइज होगा पॉइंट साइज यानी कि बिल्कुल छोटा सा साइज होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। कॉनकेव लेंस की सेकंड कंडीशन दी है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी तो इमेज कहां बनेगी। सो ये है ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी इस तरफ कहीं पर भी, ठीक है। सो उसके बीच में रख लेते हैं इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हम 2 रेज ड्रॉ करेंगे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती हुई। तो हम नोटिस करेंगे कि जो पैरेलल है वो डाइवर्ज होने के बाद एक दूसरे से दूर जाएंगी। जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करके जा रही है और जो डाइवर्ज हुई है ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सो ये राइट साइड में, इस साइड में तो मीट करेंगी नहीं,
सो ये मीट करेंगी अपोजिट साइड में। जब हम इस रे का अपोजिट इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे, ये फोकस से डाइवर्ज होगी, सो हम फोकस की तरफ इसमें इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे। सो ये कहाँ पर मीट कर रही है एक दूसरे से, यहाँ पर, ठीक है। सो इमेज बन जाएगी यहीं पर, ये बन गई हमारी इमेज। अब जो इमेज बनी है वो कहाँ पर बनी है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। सो इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट F1 एंड O, बिटवीन, ठीक है। एट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बिटवीन F1 एंड O, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी क्योंकि इमेजिनरी रेज द्वारा बनी है, और इरेक्ट यानी कि सीधी होगी, और साइज होगा डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बड़ा है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा कॉनकेव लेंस है उसके सभी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के सभी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला, जो हम न्यूमेरिकल्स में हमारी हेल्प करेगा सोल्व करने के लिए। सो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला जो होता है उसमें यहाँ पर आता है प्लस, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर आता है माइनस, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल मिरर फॉर्मूले की तरह ही है। v जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस होता है, u जो है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और f जो है वो फोकल लेंथ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी, ठीक है। बात करते हैं मैग्निफिकेशन, लेंस के मैग्निफिकेशन के बारे में। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट का रेशियो, उसे कहा जाता है मैग्निफिकेशन। इसे हम इन शॉर्ट इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन जो है उसे m से डिनोट किया जाता है। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज जो होती है उसे h डैश से डिनोट किया जाता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसे h से डिनोट किया जाता है। और लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन v अपॉन में u के भी इक्वल होता है, ठीक है। सो इसे हम इसको और इसको अगर एक ही इक्वेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू v अपॉन u इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h, ठीक है। फाइनली हमें इसका यूज करना है, ठीक है। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर। सो लेंस की पावर क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का मीटर में, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, ठीक है। इन्हें शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी कि उल्टा, ठीक है। सो 1 अपॉन में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो लिखेंगे हम उसे मीटर में लिखना होगा, तभी हम पावर फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। सो पावर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में f होता है फोकल लेंथ, ठीक है। और जो SI यूनिट होती है पावर की वो होती है डायोप्टर, ठीक है। SI यूनिट जो है लेंस के पावर की वो होती है डायोप्टर, और डायोप्टर को कैपिटल D से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है।